पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 14 अगस्त को अब से विभाजन भयावह स्मरण दिवस के रूप में मान्यता दी जाएगी। भावी पीढ़ी को भारत के विभाजन के दौरान हुए भीषण अत्याचारों के अकथनीय कृत्यों को स्मरण दिलाने के लिए यह आवश्यक था। वामपंथी इतिहासकारों ने सदैव ही हिंदू जनमानस के साथ त्यज समुदाय की भांति व्यवहार किया है। हिंदू जनमानस के दुखों, उन पर हुए अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, मंदिरों का विध्वंस, बलपूर्वक कराए गए मनांतरण आदि को इतिहास लेखन में कभी स्थान नहीं मिला। हिंदू मस्तिष्क में धर्मनिरपेक्षता के विचारों की मादकता के स्तर तक पहुंचाने के लिए झूठा इतिहास लेखन किया गया। यह सब इसलिए हुआ कि हिंदू स्त्रियों के जौहर की लपटें वर्तमान में विप्लवकारी अग्नि बनकर नाप फूट पड़े। किंतु इतिहास साक्षी है। जो समाज इतिहास को विस्मृत कर देता है, वही समाज इतिहास की पुनरावृत्ति भी करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि वास्तविक इतिहास लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार छप जाए कि अंधकार में भी हम उसे ज्ञान दीपक बनाकर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। मोपला नरसंहार दिवस की आवश्यकता। इतिहास की अनेकों घटनाओं में से एक मोपला नरसंहार भी है, जिसे वामपंथी इतिहासकारों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वरूप दिया गया, किंतु जो वास्तव में काफिरों के विरुद्ध घृणा के कारण हुई विभत्सता की पराकाष्ठा थी। इस हिंदू विरोधी नरसंहार का कारण इस्लामिक जिहाद और खिलाफत की स्थापना जैसे विचार थे। इस नरसंहार के शताब्दी वर्ष पर यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक समाज के रूप में खड़े हों और घटनाओं के सही इतिहास को स्वीकार करें। इसी के लिए यह आवश्यक है कि इस नरसंहार को याद रखने के लिए मोपला नरसंहार दिवस भी मनाया जाए। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव। आज के इस अंक में आपको बताऊंगा कि क्यों आज के समय में मोपला नरसंहार दिवस की आवश्यकता है। मोपला नरसंहार केरल के मालाबार जिले में 1921 में हुआ था, किंतु इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार की गई थी। पिछले 6 अंकों में हमने मालाबार में मोपला मुसलमानों का उदय, मोपलाओं का मूल हिंदुओं से विश्वासघात को देखा। साथ ही हमने यह भी देखा कि कैसे हैदर ने स्थानीय मोपलाओं के सहयोग से इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, स्थानीय हिंदू राजाओं को पराजित किया, हिंदुओं के रक्त से भूमि को लाल कर दी तथा हिंदुओं के मंदिरों को अपवित्र किया। हैदर ने महिलाओं पर वह सभी अत्याचार किए जो किसी इस्लामिक सेना द्वारा विजय के बाद 1400 वर्षों से परंपरागत रूप से किए जाते रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हैदर ने यह सभी अत्याचार उन मोपला मुसलमानों के सहयोग से किए थे जिन्हें हिंदुओं ने ही अपने क्षेत्र में बसने की अनुमति प्रदान की थी। 10,000 से अधिक हिंदुओं का नरसंहार किया गया। 1779 में हैदर के बेटे टीपू ने स्थानीय हिंदू नायरों की शक्ति को कुचलने के लिए पुनः मालाबार क्षेत्र में सैन्य अभियान किया था। स्थानीय मुसलमानों ने पुनः इस्लामिक एकता का प्रदर्शन किया और टीपू का सहयोग दिया। जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचल दिया तो उसके बाद भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और विश्वास में उंगली भर की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। हैदर और टीपू के शासन में भी हिंदुओं ने कई बार विद्रोह किए, किंतु टीपू की पराजय के बाद हिंदुओं ने मुस्लिम आधिपत्य का जुआ उतार फेंका और अपनी संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया। समय के साथ इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम जमींदारों की एक अच्छी संख्या हो गई। ब्रिटिश अभिलेखों से यह पता चलता है कि जहां एक ओर हिंदू जमींदार अपने काश्तकारों के बीच भेदभाव नहीं करते थे, तो वहीं मुस्लिम जमींदार सदैव ही हिंदू काश्तकारों पर अत्याचार करते थे। 1836 से 1921 के बीच इस क्षेत्र में 50 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए। अंततः 1921 में इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी, जो कुल जनसंख्या का 32% थे। 1921 के अगस्त माह में मालाबार क्षेत्र हिंदुओं के रक्त से सन गया। 10,000 से अधिक हिंदू मारे गए और बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। दरअसल मोपला नरसंहार एक सीख है कि कैसे इस्लाम किसी क्षेत्र में अतिथि बनकर प्रवेश करता है, फिर वहां मूल निवासी बनकर अधिकार मांगता है और अंततः शक्ति मिलते ही पूरे क्षेत्र में दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए सभी प्रयास आरंभ कर देता है। आज तक कम्युनिस्टों और इस्लामिस्टों के अपवित्र गठजोड़ ने इस नरसंहार की वास्तविकता को आम जनमानस तक पहुंचने ही नहीं दिया। यह हिंदुओं के खिलाफ एक जनसंहार था, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि यह किसान विद्रोह था, कृषि संकट से उत्पन्न विरोध था या केवल ब्रिटिश राज के खिलाफ धर्म युद्ध था। मोपला नरसंहार की वास्तविकता पर प्रकाश डालने वाले TFI के इस सीरीज का समापन हो रहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करें कि मालाबार में विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिए जाने के बावजूद हिंदू अब भी मजबूत हैं। वे अब भी अपनी विरासत को संभाले हुए हैं और कम से कम सरकार यह तो कर ही सकती है कि मोपला जैसे हिंदू विरोधी जनसंहार जैसी घटना की वास्तविकता को दिखाने के लिए नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता को हटा दे। हाल ही में मोदी सरकार ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए। पहला, 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना
और दूसरा मोपला नरसंहार से जुड़े 387 लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानी की सूची से बाहर करना। मोपला नरसंहार जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का एक ही मार्ग है, इतिहास को भूलने, विकृत करने या छिपाने के स्थान पर उससे सीख ली जाए। इस्लामिक कट्टरपंथ के अनुयायियों ने अपने कृत्य से ही अपने मत की यह छवि बना ली है कि इसे एक मानसिक विषाणु की संज्ञा देना अनुचित प्रतीत नहीं होगा। आए दिन होने वाली सांप्रदायिक हिंसा की घटना, लव जिहाद, आतंकियों का पकड़ा जाना आदि घटनाओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि हिंदुओं को सदैव चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे देश और समाज में ऐसे लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं जो हिंदुओं के साथ मोपला का इतिहास दोहराने की ताक में हैं। साथ ही आज वामपंथी प्रचार तंत्र इतना विस्तृत और शक्तिशाली है कि किसी भी घटना को तोड़ मरोड़ कर उसे विस्मृत करा दिया जाए। हम दिवंगत आत्माओं को सांत्वना तो नहीं दे सकते, कम से कम हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि समाज के एक वर्ग द्वारा उनके साथ अन्याय किया गया और राजनीतिक वर्ग द्वारा गुमनामी में छोड़ दिया गया, जिसने नरसंहार की वास्तविकता को व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश की। यही कारण है कि सरकार को एक्शन लेते हुए अब मोपला नरसंहार दिवस की घोषणा करनी चाहिए।